पंडित जी, चूंकि चंद्र ग्रहण है तो इसलिए ये भी सवाल कर लेती हूँ, जिनको आर्थिक तंगी से बचना है, जिनको बिल्कुल आर्थिक स्थिति जो उनकी ठीक नहीं है, उनको किस तरीके का इस वक्त मंत्रोच्चारण या किस तरीके के कार्य करने चाहिए? और दूसरा, इसमें एक और प्रश्न मैं जोड़ देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार उनको गाली या मारपीट उसके साथ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को किस तरीके से उत्तर देना चाहिए? ये चुप रह जाना चाहिए या फिर उसको उत्तर देना जरूरी है? देखो, ऐसा है, पहली बात तो ये कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उन सबको कह रहा हूं कि आप, महिलाओं को विशेष रूप से कह रहा हूं, क्योंकि आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं। और हे देवी, ये मत सोचिएगा कि मैं आपके ऊपर ही बोझ लादता हूं, क्योंकि आप ही इस देश की कर्णधार हैं। आप न होती तो भारत न होता। तो इसलिए आप लोग श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार ग्रहण काल में पाठ कर लीजिएगा। आपके घर से सदा सर्वदा के लिए दरिद्र भाग जाएगा। और दूसरी बात जो तुमने पूछा ना, तो अगर कोई आपको रोज बेइज्जत कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसका 2 उपाय है। एक उपाय हनुमान जी वाला है और एक उपाय भरत जी वाला है। हनुमान जी वाला उपाय ये है कि जो मोहि मारा तो ते मैं मारे, तापर बांधे तनव तुम्हारे। मतलब जिसने मुझको मारा मैंने उसको मारा, और इस पर तुम्हारे मतलब कि बेटे ने मुझे बांध भी लिया। यह हनुमान जी कहते हैं। जिसने हनुमान जी को मारा उसको हनुमान जी ने मारा। ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, उसके साथ आप दुगनी बदतमीजी करके उसका जवाब दे दीजिए। ये हनुमान जी वाला उपाय है। और दूसरा उपाय भरत जी वाला है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। हाँ, भगवान की शरण में जाइए राम के, और उन्हें तुलसी का पत्ता चढ़ाइए और हाथ जोड़िए, कहिए जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। हमारा वेग तो नहीं है कि मैं हनुमान जी की तरह जवाब दे सकूं, तो आप देख लीजिए मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है। तो ये 24 पत्ते तुलसी के चढ़ा दीजिए और राम जी देख लेंगे। मतलब वस्तु स्थिति के अनुसार कार्य करें। ग्रहण की हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी ऐसी भी बातें कही जाती हैं कि उस वक्त झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करते, घर को झाड़ू से नहीं बहारते हैं या छूते नहीं हैं। साथ ही साथ इस दौरान जो है वॉशरूम का भी इस्तेमाल नहीं करते। मतलब अगर आपको अर्जेंटली जाना है तो आप उसको थोड़ी देर रोकें। तो ये जो धारणाएं हैं, उसका ग्रहण से किस तरीके से जोड़ है? देखो, ऐसा है, कोई सांसारिक काम नहीं करना चाहिए। झाड़ू लगाना ही नहीं, कोई सांसारिक काम नहीं करना चाहिए। झाड़ू लगाना भी सांसारिक काम है, सफाई का काम भी सांसारिक काम है। न तो झाड़ू छूना चाहिए, न झाड़ू लगाना चाहिए, और न कोई काम करना चाहिए। कोई सांसारिक काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक काम करना चाहिए, पूजा पाठ, उपासना, मंत्र जप, और वो भी मूर्तियों को छूकर नहीं, अकेले में बैठ करके। और मन में जो कुछ करना है मन से किया जाना चाहिए। और हाँ, मल मूत्र के वेग को उस समय रोकना चाहिए। जितने समय तक ग्रहण काल है उतने समय तक मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, तुम्हें बताऊं जी, कि जब मल मूत्र का आदमी त्याग करता है तो उस समय 9 द्वार उसके खुल जाते हैं, और उस समय पैरालिसिस, उसमें हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए आपने पल्लवी देखा होगा, बिहार में तो आपने देखा होगा कि लोग जब लघु शंका करने जाते हैं तो कान पे, दाहिने कान पे जनेऊ चढ़ाते हैं। शौच जाते हैं तो दाहिने कान पे जनेऊ चढ़ाते हैं। जनेऊ चढ़ाने का क्या मतलब है? दाहिने कान की नसों को बांध देते हैं, और दाहिने कान की नसें जब बंधी होती हैं तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी और पैरालिसिस जैसी बीमारी अटैक नहीं करती है। और आपने ये भी देखा होगा कि लोग शौच जाते समय अपने सर पे पगड़ी बांध लेते हैं। तो इसके पीछे भी यही कारण है कि 2 दरवाजे बंद हो जाते हैं, कान के दोनों दरवाजे शौच के समय बंद रहते हैं। उससे पैरालिसिस, हार्ट अटैक जैसी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। और नहीं तो प्रायः कई बार आप सुनते होंगे कि अमुक व्यक्ति जो है बाथरूम में हार्ट अटैक हो गया, अमुक व्यक्ति का बाथरूम में हार्ट अटैक हो गया। ये बातें सुनने को मिलती हैं। तो जैसे मल मूत्र का वेग जो है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय रोकना चाहिए। हाँ, सूतक में आप जा सकते हैं, लेकिन सूतक के बाद जब ग्रहण जिस समय शुरू हो रहा है और जब तक है तब तक आपको रोकना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।